अशरफ मलखम मेरे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, इकॉनमी पे एक्सपर्ट है। बहुत शुक्रिया अशरफ साहब, आप ज्वाइन करें। जब नए यूनिट्स या सूबों की बात होती है तो एक तासर दिया जाता है, बल्कि ख़बर ये भी है कि जब ज़्यादा यूनिट्स बनेंगे तो अखराजात कम होंगे, हाई कोर्ट्स के जजेस की तादाद कम की जाएगी, सरकारी मुलाजमीन की आसामियाँ कम की जाएंगी, असम्बलियों के अखराजात कम होंगे। ये एक आर्ग्यूमेंट है, आता है विदाउट प्रिपरेशन। अब तक आप गुज़िश्ता कई सालों से इकॉनमी कवर कर रहे हैं, क्या ये प्रैक्टिकल है? क्या वाकई ऐसा मुमकिन है और ये हम एज्यूम कर रहे हैं, या ये इतना आसान है कि ऐसा ही होगा और इसको समझा जा सकता है बगैर किए? जी बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच फॉर सब्जेक्ट पे बात करने के लिए। बहुत अहम चीज़ है, लेकिन देखने की चीज़ है सूबों की तजवीज़ कहाँ से आई है, किसने दी, किस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे हुई है। अभी तक कहीं ऑफिशियली इसका कोई जिक्र नहीं है। तो ये बातें, दूसरी चीज़ है सूबे बनने हैं, बनाने की बात बहुत देर से हो रही है, एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से हो रही है। और बहुत कैटेगरिकली मैं आपको बताता हूँ, नए सूबे बनाने का मतलब कतन इस मुल्क की बेहतरी नहीं है, कतन गवर्नेंस में बेहतरी लाना नहीं है, कतन अखराजात कम करना नहीं है। इसके मकसद अगर हैं तो कुछ और ही है। अगर आपने सूबे बनाने हैं जिसका वादे तरीकाकार है, एक तो पहले इसको डिस्कस करें मुख्तलिफ फोरम से, मुख्तलिफ थिंक टैंक पे बहस करवाएं, डिस्कशन करवाएं, मुख्तलिफ सियासी पार्टियों से बात करें, ऑफिशियली बुला के करें। फिर अगर सूबे बनने हैं तो हर सूबे की असेंबली ने उसको आइन और कानून के मुताबिक 2/3 अक्सरियत से उसके हक में वोट करना है। क्या ये सारा कुछ मुमकिन है? ये मुमकिन नहीं है। कम से कम दो सूबों को तो मैं फॉर श्योर कहता हूँ कि ये मुमकिन नहीं है। कराची और केपी से 2/3 मेजोरिटी के साथ ये करारदाद पास नहीं हो सकेगी। अगर ये नहीं हो सकेगी, कल राणा सनाउल्लाह साहब कह चुके हैं कि हमें अभी तक ऑफिशियली किसी सतह पे किसी तरफ से किसी भी जरिए से कोई तजवीज नहीं है कि सूबे बनने चाहिए। तो ये बहस क्यों है फिर? कौन बहस करवा रहा है? जो बहस करवा रहा है उसको किसी फोरम पे जाके इसको लेके जाना चाहिए, किसी सरकारी मीटिंग में डिस्कस करना चाहिए, किसी सरकारी कैबिनेट में इसको डिस्कस करना चाहिए। उसके बगैर तो एक लाहासिल गुफ्तगू है जो अभी तक हो रही है, हर बंदा पाकिस्तान में कर रहा है। मुझे एक पुरानी याद आती है, जब जनरल ज़ियाउल हक का जमाना था, तो जब मुल्क के हालात कंट्रोल से बाहर होने लगते थे, वो कालाबाग डैम की बात कर देते थे। कालाबाग डैम पे कोई एक फाइल, कोई समरी, कोई तजवीज किसी फोरम पे डिस्कशन नहीं होती थी। मीडिया डिबेट शुरू हो जाती थी, अखबारों में बयान शुरू हो जाते थे, केपी से सिंध से उसके खिलाफ स्टेटमेंट्स आने लग जाती थी। लगता था सबसे बड़ा मसला वही है, कालाबाग डैम बनना है या नहीं बनना। अब भी वही है अशरफ कि साहब ये क्या बताइएगा, पाकिस्तान का। ये आपने बात की है कि पहले बहस लेट मी हो फिनिश। या पहले लेजिस्लेशन हो। मैं आपसे प्लीज़ ये जान। नहीं, जी। पहले इसको मुख्तलिफ थिंक टैंक्स के हवाले करें, मुख्तलिफ सियासी पार्टीज को बुला के, मुख्तलिफ जो गवर्नेंस में बेहतरी वाले लोग हैं, जो गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं, उनसे बुला के मुख्तलिफ फोरम से इसकी डिस्कशन करें कि हम ये करना चाह रहे हैं, क्या ये पाकिस्तान के लिए फिजिबल है या नहीं है, सूदमंद है या नहीं है। उसके बाद उसको तजवीज़ की शक्ल में किसी सियासी कैबिनेट के सामने रखें, उसको कौमी असम्बली में लेके आएँ, उसको सूबाई असम्बली में लेके जाएं, उस पर प्रॉपर डिस्कशन हो। डिस्कशन के बाद असम्बली, खास तौर पर ये सूबों को अपने ज्यादा सूबे बनाने हैं, उसकी सूबाई असम्बली से इस पर वोट लेना होगा। वोट के लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए। क्या आप सिंध से ये 2/3 वोट ले सकते हैं? जवाब है नहीं ले सकते। क्या केपी से 2/3 वोट्स ले सकते हैं? जवाब है नहीं ले सकते। क्या आप पंजाब से 2/3 वोट्स ले सकते हैं? जवाब है नहीं ले सकते। तो आईनी तौर पे जब एक चीज मुमकिन ही नहीं है, फिर तो डंडे का जोर रहता है, तो डंडा जहाँ वहां लेकिन चल रहा अशरफ है, साहब, बाकी इसमें काम दो को भी चीज़ें, बता मुझे दें। सवाल करने का मौका दीजिएगा। दो चीज़ें, क्या नई कानून साजी के तहत सूबों का इख्तियार वापस ले लिया जाए और फिर जो करे वफाकी गवर्नमेंट करे? एक ये, इसका जवाब दीजिएगा। और दूसरा है कि आप ये जो बात कह रहे हैं कि पहले बहस हो फिर तजवीज़ की सूरत में जो सामने जाए, तो सर ये जो हो रहा है ये बहस ही तो हो रही है। एकेडमिया और कौन मीडिया अपना करवा रहा रोल है? प्ले कर रहा है। कौन क्या इसको ये ऑन कर? ठीक नहीं, ये बेहंग भी, या क्या ये इस बेहंगम है? इस इस बहस को कौन ऑन करता है, कौन करवा रहा है? कोई इदारा ऑन करे ना। कोई किसी सतह पे समबडी इसकी ओनरशिप लेके उस पर डिबेट कराए। अब जो डिबेट हो रही है, कौन करवा रहा है? जस्ट मैं और आप सुन सुना के हेर से पे डिस्कशन लेके बैठ जाते हैं। अगर कोई इदारा पाकिस्तान का ऑफिशियल, अनऑफिशियल, एनजीओ, कोई थिंक टैंक्स, पाकिस्तान में बड़े बड़े थिंक टैंक्स हैं, किसी सतह पे किसी ने ऑन किया है इसको कि हम इस पे डिबेट करवा रहे हैं। इस बार एक एसडीपी ने एक छोटी सी डिबेट करवाई थी, उसमें सेकंड हैंड अशरफ भी साहब, आप खुद पार्टी इस्लामाबाद में हैं और आप ये देख रहे हैं कि एसडीपीआई जो आबिद सुलेरी साहब हेड करते हैं, उन्होंने एक बड़ा ज़बरदस्त प्रेस्टिजियस पैनल बनाया। मालिक साहब वहाँ थे, हमारे कुछ कॉलीग्स हैं, मियां आमिर साहब हैं वहाँ पे, एमक्यूएम के पॉलिटिशियंस हैं, दानियाल चौधरी हैं। तो अच्छे लोग जो इस पर बात कर रहे हैं वो एसडीपीआई ने ऑर्गेनाइज़ करवाया है। तो
इसमें क्या ये एक आपको सवाल मैं मुतमईन उल्टा नहीं आपसे कर रहा? पूछता हूँ, जी। मैं आपसे उल्टा पूछता हूँ, क्या उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ए लीडरशिप, सीनियर लीडरशिप में बंदा था? क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का सीनियर लीडरशिप में कोई बंदा था? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सीनियर लीडरशिप में कोई बंदा था? क्या पाकिस्तान अवामी नेशनल पार्टी की, पाकिस्तान की बहरहाल एक अहम पार्टी है, सूबों के मसले में बहुत डिस्कशन करती है, उसका कोई सियासी लीडर उसमें था? क्या मौलाना फजलुर रहमान की जमीयत उलमा इस्लाम का सीनियर लीडर उसमें भी मौजूद था? आप मुझे जवाब दें। आप सीनियर लीडरशिप को जब इग्नोर करेंगे तो फिर जो मर्जी करते रहें। लेकिन क्या who would justify the fact कि हमें इसकी ज़रूरत है भी या नहीं सर? उसमें रेफरेंडम को भी साइड पे रखें, लेजिस्लेशन को भी। आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है कि ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखिए, अगर तो नीयत अवाम की बेहतरी है, अगर तो नीयत इससे गवर्नेंस का मॉडल बेहतर करना है, फिर तो इसको जरूर होना चाहिए। अगर इसका मकसद कुछ और है कि पंजाब को वीक करना है, सिंध को वीक करना है, उसका जो मेजोरिटी वोट है उसको हमने किस तरह कैसे खत्म करना है, जो पर्पज मुझे लगता है नीयत वही है, फिर इस लाहासिल बहस का क्या फायदा? क्यों आप मजीद नुकसान पहुंचा रहे हैं? जो पहले से सिस्टम चल रहा है, इस वक्त 4 सूबाई हुकूमतें बनी हुई हैं, क्या आज वो चारों सूबाई हुकूमतें कभी इंडिपेंडेंट काम करने की उनको इजाजत मिली है? नहीं मिली। जब काम करने की इंडिपेंडेंटली उनको इजाजत ही नहीं मिली, तो अब उसको निज़ाम को फेल कैसे कह सकते हैं? अशरफ जब साहब, नए अभी सूबे ये बन मैं बयान जाएंगे, सुन रही थी खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब का, उन्होंने कहा कि पहले लिसानी बुनियादों पे सूबे बनाए गए, ये उनकी सोच है। दुरानी साहब से हमारी बात हो रही थी, उन्होंने कहा था कि भावलपुर वाले मुतालबे से शुरू करें, जो पहले रहते हैं उनको बनाएं, फिर नेचुरली बात इसके ऊपर आ जाएगी। एजाजुल हक साहब ने कहा जैसे नहरें नहीं बनी वैसे सूबे भी नहीं बनेंगे। मैंने कल कहीं किसी रिकॉर्डिंग में कहा है, पॉडकास्ट में कहा कि मैं कैटेगोरिकली कहता हूँ, ये सूबे किसी कीमत नहीं बन सकते। आज आपके प्रोग्राम में मैं कह सकता हूँ, मौजूदा सेटअप में, मौजूदा हुकूमत के होते हुए ये सूबे किसी सूरत नहीं बन सकते। बना के देख लें, अभी तक सिंध भुट्टो का कत्ल नहीं भूला। अगर आप सिंध को तकसीम करेंगे, ये सिंध भुट्टो का इतना कत्ल नहीं डेडली भूला। हो सकता है अशरफ मलकम साहब? जी प्लीज बोलिए, मैं सुन नहीं क्या सका। ये इतना डेडली हो सकता है जैसे आप मिसाल दे रहे हैं? मेरी बात पूरी होने दे। अभी तक सिंध ने जुल्फकार अली भुट्टो का कत्ल नहीं भूला। उनको कत्ल किया गया था बाकायदा, मैं नहीं कहता फांसी दी गई। उसका जवाब ये है, पिछले 2008 से जब से इलेक्शन हुए हैं, आप सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हरा सके हैं? नहीं हरा सके। उनके मुकाबले की कुव्वत वहां पे है, किसी को वोट मिलता है? नहीं मिलता। अगर इस कत्ल को उन्होंने नहीं भूला, कल सिंध वाले कितने सिंध दर्दी हमारी माँ है, माँ कौन तकसीम करता होता है? अगर आप उनकी मर्जी के खिलाफ वहाँ तकसीम करेंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वहाँ की सियासत से फारग हो जाएगी, सारी की सारी सियासत सिंध के नेशनलिस्टों के हाथ में चली जाएगी, फिर अल्लाह लाई होगी, फिर हम और बैठ के दुआ ही मांग सकेंगे। जहाँ तक एमक्यूएम की बात थी, एमक्यूएम का बड़ा पुराना जायज मुतालबा है कि सिंध को मुनासिब मैंने सिंध कह दिया, लेकिन कराची के लोगों को, अर्बन लोगों को नजरअंदाज किया जाता है, मुनासिब नौकरियां नहीं मिलती उनको, जो एनएफसी में से फंड हैं वो नहीं मिलते, वहाँ पे लोकल गवर्नमेंट्स को एम्पावर नहीं किया जा सकता। ठीक है, बिल्कुल दुरुस्त बात है, अब करे कराची की लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर, लेकिन एक खौफ जो सिंध में है, अगर सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वोट तकसीम हो गया तो एमपीएम का चीफ मिनिस्टर बन जाएगा। इस खौफ से डर के सारा सिंध पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट देता है। आप उस वोट को नामुंतशिर करें। बहुत शुक्रिया आप अशरफ मलकम साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करे थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।